अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। 3-4 खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो आमिर खान जो कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं, उनके ऊपर केस हो गया है। केस बड़ा अनोखा है, दिलचस्प केस है। पहले किसी ज़माने में शायद ही उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ केस दायर कर दिया गया है। एक अनोखा और अजीब व गरीब सा केस है। पहले भी सियासी बयान होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा मुस्तकिल और अजीब केस समझा जा रहा है। दूसरा ये है कि इसके अलावा जो अली जैदी साहब हैं, गुज़श्ता दिनों गिरफ़्तार हुए और उसके बाद फिर वो और पीटीआई की तमाम क़यादत जो उनके ऊपर फ्रॉड का केस है उसको मुसलसल झुटला रही थी। अब हमने दस्तावेज़ात लेके आए हैं और वो आपके सामने रखेंगे और अब फैसला अदालत ने करना है, लेकिन दस्तावेज़ात क्या है और उनके ऊपर मामला क्या है वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरी बात, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से एक मुतालबा किया गया है। मुतालबा ये है कि कराची के अवाम को हकूक़ दिए जाएँ और खिदमत का तो जो दायरा है 40 साल से एमक्यूएम की तरफ से उसको मुल्क भर में वसी होने दिया जाए। इससे पहले रोक लिया गया था। कुछ वो चीज़ें हैं, तफसील से खालिद मकबूल सदीकी साहब की, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू है, जिनके चीदा पॉइंट आपके सामने रखेंगे ताकि आपको मामला समझ भी आ जाए और उसके बाद फिर उनकी सियासत के बारे में भी आपको कहानी समझ आ जाए कि वो बुनियादी तौर पर चाहते क्या है। क्या इस तरह की सियासत से काम चलेगा या फिर और कुछ रुख इख्तियार करना पड़ेगा। बाकी जनाब, अभी हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के मामले पर जो केस चल रहा है, उस हवाले से हुकूमत ने तो तय कर लिया है कि अब किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हों या कानून के मामलात हों, हमने ना तो रकम जारी करनी है, ना ही इंतखाबात कराने और मामले को तूल देना है और लंबा जो है इस मामले को लेकर चलना है। उस मामले में हर तरह से रुकावटें पैदा की जा रही हैं। गुज़श्ता हुकूमत में, यानी कि इमरान खान की हुकूमत में, जब कोई एक छोटे से छोटे ग्रेड का या छोटे सतह का अफसर भी अगर किसी जज से, किसी वज़ीर से या किसी MP MLA से मिलने के लिए जाता था, तो अगर उसकी खबर होती थी तो उसके बाद फिर पूरी दुनिया में वावेला मचा दिया जाता था। अब गुज़श्ता एक दिन से बल्कि 2 दिनों से एक बड़ी खबर जो है वो वायरल है, बल्कि मौजूदा हुकूमत के जो हामी हैं और बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी समझे जाते हैं, वो भी ना सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं बल्कि लोगों को आगाह करेंगे। देखें जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर से जो है फलां ने मुलाकात की है। कोई कहता है जी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और कोई कहता है जी देखिए इंतखाबात तो अब किसी सूरत भी नहीं होंगे, तो लिहाजा जो है वो यानी कि इस बात पे बाज़द हैं कि अब जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। यानी कि पिछली हुकूमतों में अगर एजेंसीज़ के लोग, अगर इदारों के लोग दबाव डालते थे या अपनी मर्ज़ी की बात कराने की कोशिश करते थे तो उस वक्त तो गलत था, लेकिन अब अगर कोई बात कर रहे हैं, चाहे वो कानून भी क्यों इजाज़त ना देता हो, लेकिन अब वो कहते हैं जी अब ठीक हो रहा है। तो ये बड़ा एक माशरे का एक अलमिया है, खौफनाक अलमिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने आने वाली वीडियोज़ में रखेंगे। तो जनाब, ये सब जो है वाज़ेह है कि अब इंतखाबात जो है नहीं होने देने, चाहे वो कानून में है, चाहे वो आईन इजाज़त देता है, चाहे माशरती लिहाज से इजाज़त है, लेकिन अब इंतखाबात नहीं होने, ये कोशिश है, सरतोड़ कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला करना है वो कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके सामने रखते रहें। अच्छा, उसके बाद फिर जो अली जैदी साहब का दावा है, अली जैदी साहब कहते हैं जी उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है फ्रॉड का इब्राहिम मेहदी थाने में, जो कि एक ज़िले फजले इलाही के नामी है, मुद्दई मुकदमा है, उनकी तरफ से दायर किया गया वो झूठा है, मनगढ़ंत है और उनको जो है न सिर्फ एक सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। और जो रजीम चेंज के बाद उनका कहना है कि वो वही तसलसल है, इसलिए उनको जो है वो रगड़ा दिया जा रहा है। अदालत में भरपूर किस्म के जो है वो वहाँ पर रिमार्क्स भी हुए और अदालत में हमने देखा कि PTI के जो सीनियर रहनुमा है, साबिक़ गवर्नर भी है, फिरदौस अमीन नकवी भी है और कई रहनुमा है, केस अदालत में चल रहा था और उसके बाद फिर बाहर निकलते हुए लोगों को उन्होंने तासुर दिया कि देखें जी अली जैदी साहब की ज़मानत हो गई है, हालांकि ज़मानत की दरख्वास्त ही नहीं लगाई थी उन्होंने। जो केस था वो सिर्फ और सिर्फ ये लगाया था कि इनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। ये अली जैदी साहब की तरफ से था और पुलिस की तरफ से और प्रोसिक्यूशन और उसके बाद मुद्दई की तरफ से था कि अली जैदी के खिलाफ चूँकि मुकदमा भरपूर किस्म का है, इसलिए उनके खिलाफ उनको मज़ीद रिमांड दिया जाए ताकि तहकीकात हो इस मामले की। अच्छा, इस सारी चीज़ों को झुटला रहे हैं कि जो दस्तावेज़ात हैं या उनके खिलाफ जो शवाहिद और सबूत पेश किए जा रहे हैं या जिस किस्म का मुकदमा है वो झूठा और मनगढ़ंत है। लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की, कुछ सीनियर वकला हैं, कामरान बलोच एडवोकेट जो कि मुद्दई मुकदमा के वकील भी है, उन्होंने दलाइल भी दिए, उनके दलाइल से अदालत ने इत्तफाक भी किया और 3 दिन का जो है जिस्मानी रिमांड भी अदालत ने मंजूर किया कामरान बलोच एडवोकेट के जो दलाइल के बाद। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने भी उनके मौक़िफ़ की तायीद की। अब जो दस्तावेज़ात थी वो मौसूल हुई हैं, जिसमें अली जैदी जो और मुद्दई मुकदमा फजले इलाही के दरमियान होने वाला जो मुआहदा था उसकी दस्तावेज़ात सामने हैं, जिसमें अली जैदी के नाम पर 18 करोड़ का पे ऑर्डर 20 फरवरी 2013 को बनवाया गया। अली जैदी और मुद्दई मुकदमा फजले इलाही के दरमियान सेल एग्रीमेंट 5 मार्च 2013 को जो है वो किया गया था। ये दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर मौजूद है, अब कोशिश करेंगे स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। अली जैदी और फजले इलाही
फलाही के दरमियान प्लाट F5 स्कीम 5 कहकशां क्लिफ्टन का जो है एग्रीमेंट किया गया था और सेल एग्रीमेंट में 2 गवाहान फजल इलाही और अली जैदी के दस्तखत मौजूद हैं। और अली जैदी के खिलाफ थाना इब्राहिम मेहदी में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस मामले में अदालत ने यानी कि मलिर के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस तहकीकात करके 20 मार्च को 20 जो है वो अप्रैल को अदालत में बाकायदा तौर पर पेश करेगी। मजीद जो कार्रवाई होगी वो भी इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। कल चूँकि पूरा दिन अदालत में थे तो इस तरह इन्होंने एक मनगढ़ंत किस्म की खबर चलाई। अच्छा जनाब, अल्ताफ़ हुसैन साहब हमेशा या उनके चाहने वाले जो मुख्तलिफ अदालती फोरम पर रजू करते हैं, अदालतों में दरख्वास्त दायर करते हैं, वो कहते हैं देखें जी इनकी जमात पूरे मुल्क में फैल रही थी, मुल्क में जहाँ भी आफात आती थी तो अल्ताफ़ हुसैन की MQM KKF और जाकर चाहे वो कश्मीर में ज़ल्ज़ला था, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और पंजाब में दीगर इलाकों में जहाँ जहाँ मुसीबत होती थी तो MQM के प्लेटफार्म से लोग अवाम की मजबूर अवाम की खिदमत के लिए वहाँ मौजूद होते थे और पहुँचते थे और बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों की खिदमत की जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर 2016 के बाद ये सिलसिला न सिर्फ रुख से गया है बल्कि KKF की जो सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो चुकी हैं, सिफर हो चुकी हैं। अब इमदादी सरगर्मियाँ तो दूर की बात है, अब जो छोटे पैमाने पर फलाही काम होते थे वो भी ठप से कर रह गए और किसी किस्म के कोई फलाही काम नहीं हो रहे, जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के पैमाने में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर नज़र आते थे। ये लोगों का दावा है, ये हम नहीं बात कर रहे, ये आवाम कराची की आवाम और मुल्क के दीगर इलाकों की जो आवाम है वो कहती है। और KKF की आप जब रोडों पर निकलते थे तो आपको एम्बुलेंसेज सर्विसेज हों या उसके बाद राशन की तकसीम का मामला हो, रमज़ान में सरगर्मियाँ हों, दीगर जो इमदादी सरगर्मियाँ हों, बड़े पैमाने पर नज़र आती थी, लेकिन अब नहीं है। आज एक तकरीब हुई, उसमें खालिद मकबूल सदीक साहब, उसके बाद फिर सदीकी साहब, उसके अलावा नसरीन जलील साहिबा हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कैम खानी साहब और दीगर जो अरकान राब्ता कमेटी में शामिल थे। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने जो है वो अपनी स्पीच की है और उसमें कहा कि MQM पाकिस्तान गुज़श्ता 40 सालों से हर किस्म के हालात में सियासी जो है खिदमत को तर्क नहीं किया। MQM पाकिस्तान सियासत में सिर्फ खिदमत खल्क को मानती है, बिना किसी तफरीक तमाम ज़बान बोलने वालों की हकदारों को जो है हम इमदाद करते हैं, उनको हमारा मिशन है, उनको हम उनकी खिदमत करें। MQM पाकिस्तान का जो खिदमत का दायरा कार है वो पूरे मुल्क में फैला दिया गया है। रियासत से आज दरख्वास्त है कि हमारी खिदमत के इस अज़म को जो है देखते हुए हमें आगे बढ़ने दिया जाए और दुनिया का चैरिटी जो है सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो कराची है। और उसके बाद फिर उनका कहना है कि MQM पाकिस्तान जो है वो एक ईमानदारी से मुस्तहिक जो अवाम है उनकी दहलीज़ के ऊपर जो है वो इनकी खिदमत करना चाहती है, इनकी मदद करना चाहती है। तो लिहाजा जो है कराची के मुस्तहिकीन की तादाद इतनी बड़ी है कि जितनी मर्दमशुमारी जो है वो मर्दमशुमारी के दिखाने की साजिश हो रही है, यानी कि उसको कम करने की साजिश की जा रही है। और कराची में तेज़ी से जो है वो एक अर्बनाइजेशन और इसके अलावा दीगर जो है वो सही करने की उसको ज़रूरत है। और इस फार्मूले के तहत मर्दमशुमारी को हमेशा कराची को पीछे धकेलने की कोशिश की गई है। इस तरह उन्होंने और भी उन्होंने जो है वो सख्त और कुछ तल्ख बातें की हैं, जिसमें उनका कहना है कि MQM पाकिस्तान का मिशन है कि बस्तियों में तालीमी एमरजेंसी लगाई जाए और हमने जमहूरियत बचाने और बनाने का मिशन पूरा किया, अब हमको सवाब कमाने का मिशन दिया जाए। यानी कि जो हुकूमत ये खड़ी हुई है, इस हुकूमत को खड़ा करने में, पाँव में खड़ा करने में MQM ने अपना किरदार अदा किया। आज एक बार फिर वो तस्लीम कर रहे हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि अब हमें सवाब कमाने का जो है मिशन है उसको पूरा करने दिया जाए। अब आप खुद समझ गए होंगे कि किस तरह जो है MQM पाकिस्तान अपनी सियासत की बचाने के लिए कोशिश कर रही है और उसके बाद फिर आवाम से किस तरह दूर हो चुकी है, क्योंकि अब अगर पावर होती, ताकत होती और उसके बाद फिर बात मनवाई जाती तो शायद मर्दमशुमारी में जिस तरह उर्दू बोलने वालों का, महाजरों का जो एक सिक्का था वो ना सिर्फ मनवाया जाता बल्कि उनको जो है उनके जो हकूक़ है, बुनियादी राइट्स हैं वो भी फराहम किए जाते हैं। अब भी कराची में पानी, बिजली के और बुनियादी मसाइल हैं, बेशुमार हैं और जहाँ पर कदीम आबादियाँ हैं, जहाँ पे महाजरों को इब्तदाई तौर पर आबाद किया गया था, वहाँ पर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमतों को आप सहारा तो देते हैं लेकिन हुकूमत आपको सहारा नहीं देती, आपके लोगों को सहारा नहीं देते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।